स्वागत है आप सभी का हमारे इस वाले कोर्स में, जहां पर हम आपको वेब डेवलपमेंट की क्लासेस देंगे, जहां पर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप वर्डप्रेस की हेल्प से एंड प्लस एलिमेंटर की मदद से आप किस तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों की मदद से आप किस तरीके से एक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, तो हम बेसिक में जानेंगे। हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पर बेसिक से पूरा एडवांस तक हम इसे कवर करेंगे कि हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि पेजेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, मीडिया का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे अपीयरेंस में जो भी आपके ऑप्शंस होते हैं किस तरीके से हमें डील करना है, किस तरीके से हम एलिमेंटर को जब अपलोड कर देंगे वेबसाइट में तो उसके अंदर जितने भी आपके विजिट्स होते हैं, जितने भी उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, उन सारे ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन ऑप्शंस में किस तरीके से वो ऑप्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो हम सब चीज इस कोर्स में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका इंटरफेस रहने वाला है। वो इंटरफेस जब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है, यहाँ पर इस डोमेन पे आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। सबसे फर्स्ट आपको ये पैनल दिखाई देना है। जब आप इस डोमेन पे हमने क्या किया है, अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दिया है। सिर्फ हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है और हमने कुछ नहीं किया है। जब आप देखेंगे कि वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर वर्डप्रेस 6.1.1 लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे मुझे कुछ प्लगइन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन। बेसिकली कुछ प्लगइन्स यहाँ पर पहले से ही इंस्टॉल्ड रहते हैं। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को वर्डप्रेस में उन प्लगइन को रिमूव करते हैं जो प्लगइन हमें नहीं चाहिए। बेसिकली हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये सारे प्लगइन्स को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। ये आपको बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस दिए रहता है। ठीक है, बल्क में एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर दूंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा। आप देख रहे होंगे डीएक्टिवेट में मैंने क्लिक किया, मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ है एंड अप्लाई कर दिया। तो एक साथ ये सारे के सारे क्या हो गए, डीएक्टिवेट हो गए। तो एक साथ मेरे को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और अब की बार में डिलीट का ऑप्शन दबाऊंगा और मैं यहाँ पर डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर एक साथ ये सारे के सारे मेरे डिलीट हो चुके। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरी वेबसाइट, जो मेरा वर्डप्रेस है, वो बिल्कुल खाली हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। हम स्क्रैप से करेंगे, जैसे कि हमने इस कोर्स में है हमारा, इस कोर्स में हम 0 टू एडवांस कवर करने वाले हैं। इसमें हम 0 टू एडवांस कवर करने वाले हैं। तो 0 में यही है कि पूरा वर्डप्रेस हमारा खाली रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन सा टूल आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, कौन सा प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, कौन सा प्लगइन आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर इस कोर्स में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैंने इस पे जो भी यहाँ पर इनबिल्ट था मैंने उसे डिलीट कर दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट किस टाइप से दिखाई दे रही है हमें। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। ठीक है, ये हमने वेबसाइट ओपन की है। कुछ हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थीम है वर्डप्रेस की, कुछ इस तरीके से वो आ रही है। ठीक है, तो डैशबोर्ड में चलते हैं। सबसे पहला काम, ये हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है। होम सेक्शन में यहाँ पर ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपके क्या चीजें आपको दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको वर्डप्रेस में चलते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस, ये हमारा वर्डप्रेस का सेक्शन है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर, अब हम इस वर्डप्रेस में जितने भी ऑप्शन हैं, इन सब सारे ऑप्शंस को हम कवर करेंगे एक एक करके और बेसिक से जानेंगे इन ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करना है और इन ऑप्शंस का क्या क्या यूज है, कब कब कहाँ कहाँ पे इन ऑप्शंस को यूज करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख रहे होंगे पोस्ट का। जैसे ही मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर से जब आप पोस्ट में क्रिएट करेंगे तो आप एड न्यू सेक्शन में गए हैं। ये सेक्शन जो आपका है एड न्यू सेक्शन में ये है।
ये सेक्शन जो आपका ऐड न्यू सेक्शन में बेसिकली है क्या, यहाँ जब आप ऐड न्यू के सेक्शन को क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू के सेक्शन में आपको सीधे पोस्ट की तरफ लेके जाएगा, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर आपका जो भी आर्टिकल वगैरह रहेगा वो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे। बेसिकली हमारा मेन फंक्शन किस चीज से है, हमारा मेन फंक्शन मैं अभी आपको यहाँ पर आर्टिकल पुट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इस पे एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे और ये सारा काम एलिमेंटर से करने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंटर आपके काम को इजी बना देता है। जैसे कि हमने कहा था कि आप इस कोर्स को करने के बाद खुद से आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे, तो आप एलिमेंटर से ये किस तरीके से पॉसिबल कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, वो हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। जो हमें बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, वो प्लगइन्स को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, जहाँ से कि हम कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपके एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं, ELEMENTOR। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल ये हो रहा है, इंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे इस पे चल रही है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम इसे एक साथ वहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं जहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जैसे कि हमने डिलीट किया था, और यहाँ से भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने इसे एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, हमने इसे यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। अब हमें कुछ और टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी एलिमेंटर के साथ साथ, तो दूसरा हम यहाँ पर प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, इन्वेटो। क्योंकि ये जो प्लगइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लगइन्स आपका कुछ थीम्स अपने साथ लेके आते हैं। ठीक है, इन्वेटो एलिमेंट फोटो एंड एलिमेंटर टेम्पलेट्स, ये हमें एलिमेंटर की कुछ टेम्पलेट्स फ्री में टेम्पलेट्स देता है, तो ये वो टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आप इसको भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा एलिमेंटर प्रो के लिए आपको बोल रहा है कि एलिमेंटर प्रो अगर आप पे है तो एलिमेंटर प्रो को आप यहाँ पर एक्टिवेट कर दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एलिमेंटर प्रो को अपलोड करूँगा, क्योंकि मैंने एलिमेंटर प्रो मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर एलिमेंटर प्रो को प्लगइन को ऐड करूँगा। मैं इंस्टॉल प्लगइन पे जाता हूँ, ऐड न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे अपलोड प्लगइन लिखा हुआ है, मैं अपलोड पे दबाता हूँ, चूज फाइल करूँगा। अब यहाँ पर से मुझे एलिमेंटर प्रो प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एलिमेंटर प्रो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एलिमेंटर प्रो को चूज कर लिया और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल में बटन क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पर कुछ टाइम पे ही हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिखाई देगा कि इंस्टॉल हुआ है, कैसी प्रोसेस चल रही है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, अनपैकिंग द पैकेज, इंस्टॉलिंग द पैकेज, प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली, मीन्स हमारा जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। एक्टिवेट कर देते हैं हम इस प्लगइन को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एलिमेंटर भी आ चुका है, एलिमेंटर प्रो भी आ चुका है, और साथ ही में हमारे पास है इन्वेटो एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो भी कॉम्बिनेशन है, वेबसाइट बनाने के लिए हमें 3 प्लगइन्स की ज़रूरत चाहिए, वो 3 के 3 प्लगइन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम चलते हैं आगे और अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं अब आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर जितने भी आपको ये टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन टूल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इन टूल्स में क्या काम है, किस तरीके से आप काम करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हम बारी बारी से समझते हैं कि ये सारे जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इनका यूसेस क्या है और कहाँ कहाँ पर ये यूज आते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे होगा पोस्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपके उसमें जितने भी वेबसाइट में जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे यहाँ पर आपको शो होंगे। फिलहाल अभी कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट नहीं दिखा रहा है।
तो मैं आपको एक पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम पोस्ट को क्रिएट करते हैं। मैं ट्रैश वाले को भी डिलीट मार देता हूँ, डिलीट परमानेंटली, ताकि ये हमारी जो वेबसाइट रहे, जो भी यहाँ पर काम रहे, वो सारा स्क्रैप से काम हो, बेसिक से काम हो, जिसको आप अच्छे से समझें, सीखें और खुद से आप इम्प्लीमेंट कर सकें। हर एक चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझाएंगे आपको। पोस्ट है, ऐड न्यू करूँगा मैं यहाँ पे, ऐड न्यू सेक्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको ऐड टाइटल दिख रहा है और यहाँ पर आपको सारा फील्ड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल दिया हुआ है, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट करके। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमने हेडिंग डाल दी है और ये बाकी का हमने आर्टिकल यहाँ अपना बना के रखा हुआ है, तो हमने इसे पेस्ट कर दिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ नज़र आई कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा आर्टिकल हो चुका है और ये हमारा पोस्ट बन चुका है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ तो हमने किस तरीके से की, वर्डप्रेस से हमने इसे पोस्ट किया, लेकिन इन फ्यूचर हम इसे एडिट विद एलिमेंटर, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम उससे एडिट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको वर्डप्रेस से समझा रहा हूँ कि वर्डप्रेस से आप किस तरीके से करते हैं। याद रखना कि वर्डप्रेस एक अलग चीज़ है, ठीक है, और एलिमेंटर एक अलग चीज़ है। ठीक है, वर्डप्रेस से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, एलिमेंटर से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, दोनों से आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि आधी वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बनाएं, आधी वेबसाइट आप एलिमेंटर से बनाएं, क्योंकि कई फंक्शंस आपके एलिमेंटर वर्डप्रेस वाले कैच नहीं करेगा। तो या तो आप वर्डप्रेस से बनाएं या तो आप एलिमेंटर से बनाएं। यहाँ पे जो लेस आपको एफर्ट लगने वाला है वो आपका एलिमेंटर में लगने वाला है। इसीलिए हमारे कोर्स में हम आपको, जब आप इस क्लास को कंप्लीट करेंगे तो आप भी वेबसाइट बना पाएँ, सीख जाएंगे आप। अगर आप इस कोर्स में हम आपको एलिमेंटर से बनाना इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आप अपनी वेबसाइट को खुद बना सकें जैसे ही ये कोर्स आप कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे एलिमेंटर को हम इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि आप एलिमेंटर से खुद की अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आप कुछ घंटों में वो वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसे हम सेव टू ड्राफ्ट में डाल देते हैं और हम आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली उतना काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो सारा पैनल है, ये सारा का सारा पैनल जो आपका है वर्डप्रेस का पैनल है। ठीक है, वर्डप्रेस का पैनल है और ये हमारा एलिमेंटर का पैनल है। ये जो आपको दिख रहा है ये एलिमेंटर का पैनल है। हमने यहाँ पर पोस्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट एक न्यू पोस्ट को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ, आप पोस्ट के अंदर जाके भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप टाइटल डालिए, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पूरा अपना आर्टिकल पेस्ट कर दिए, तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीका यह है कि आप ऐड न्यू से चले जाइए, या तो आप ऑल पोस्ट दबाइए, ऑल पोस्ट के बाद ऐड न्यू यहाँ पर। तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर से क्लिक कीजिए ऐड न्यू, या तो यहाँ पर से क्लिक कीजिए, बात एक ही पड़ती है। आप दोनों तरीके से आप पोस्ट को क्रिएट कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो है कैटेगरीज का ऑप्शन। यहाँ पर कैटेगरी होती है। आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं वो आर्टिकल एक कैटेगरी में जाता है। मीन्स ये जो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर कैटेगरी क्या होगी, मेरी वेबसाइट में वेब डेवलपमेंट की एक कैटेगरी मेरी होगी। ऐसी अगर मान लीजिए कोई और आर्टिकल है जो कि आर्टिकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, एसईओ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उसकी एक अलग कैटेगरी मैंने क्रिएट की होगी वेबसाइट में, ऑर्गेनिक वे करके एक कैटेगरी क्रिएट की होगी। तो ये जो आर्टिकल है वो आपको इस कैटेगरी में शो होगा या एसईओ की कैटेगरी होगी। ठीक है, इस तरीके से मीन्स आर्टिकल्स को, पोस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैटेगरीज का यूज करते हैं। बेसिक ये है प्रिंसिपल। तो चलिए हम यहाँ पर कैटेगरीज को क्रिएट करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ये अनकैटेगराइज्ड है, मीन्स अभी इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं बनी हुई है। तो इस सबसे पहले हम इस अनकैटेगराइज को कुछ कैटेगरी में बनाते हैं, मीन्स इसको हम कुछ कैटेगरी देते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ वेब DEVELOPMENT वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट मैं यहाँ पर एक कैटेगरी को नाम दे रहा हूँ। अब नेम हमने दे दिया यहाँ पर वेब डेवलपमेंट। अब देखिए आपको यहाँ पर स्लग दिखाई दे रहा होगा। स्लग बेसिकली होता क्या है, हाइफन के बाद जो भी आपका URL में होता है उसको हम स्लग बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हाइफन है, ठीक है, ये आपका वेबसाइट URL हो गया। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है बाकी का ये स्लग कहलाता है। ये जो है आपका ये स्लग कहलाता है। मीन्स मान लीजिए ये आपका डोमेन हो गया, डोमेन के बाद आपका वेब डेवलपमेंट करके आर्टिकल का नाम अगर आप डाल रहे हैं तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये जो स्लैश हाइफन के बाद आपका है ये स्लग कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर आपका कीवर्ड इनपुट होगा। तो यहाँ पर मैं इसे अनकैटेगराइज नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, एक कीवर्ड इनपुट करना होगा। अब मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो वेब डेवलपमेंट यहाँ पर मैं कीवर्ड के हिसाब से स्लग इनपुट कर देता हूँ। बेसिकली बेस्ट ये है आप जो कैटेगरी रख रहे हैं नेम उसी को आप स्लग में डाल दीजिए। तो ये हमारा स्लग भी क्रिएट हो गया है। आपने यहाँ पर कैटेगरीज के ऑप्शंस को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, आपने नेम डाल दिया, स्लग डाल दिया। अब हम इसे अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारी एक कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, अब हम पोस्ट पे जाते हैं तो अब आपको दिखाई देगा कि जो ये पोस्ट है ये वेब डेवलपमेंट के कैटेगरी पे जा चुका है। ऐसी में कोई और पोस्ट होगी, उस पोस्ट में हम दूसरी कैटेगरी उस पोस्ट के लिए इनपुट करना चाहते हैं, जो दूसरा पोस्ट है, तो हम यहाँ कैटेगरी में जाएंगे और कैटेगरी से मैं यहाँ पर दूसरी कैटेगरी लेता हूँ SEO। ठीक है, मैंने कैटेगरी क्या डाली, SEO डाली। इसी को आपको स्लग में भी डालना है। ये आपका कैटेगरी बन गई SEO, और ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर SEO करके हमारी एक और कैटेगरी यहाँ पर बन गई। ये कैटेगरी आपको कहाँ पे दिखाई देगी, ये कैटेगरी हमको दिखाई देगी हमारी पोस्ट सेक्शन में। आपको लिए चलता हूँ मैं इसी पोस्ट को, चलो एडिट करते हैं इस पोस्ट को। अब आप यहाँ देख रहे होंगे पोस्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये कैटेगरी यहाँ पर से आप चूज करेंगे। इस आर्टिकल को आप वेब डेवलपमेंट के उसमें डालना चाहते हैं कि SEO के उसमें डालना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा ये होने वाला है। तो चलिए हम बैक चलते हैं। अब जो आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन है टैग्स का। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट के एंड में हम लोग टैग्स इनपुट करते हैं। मीन्स कई बार हम लोग सर्च में देखते होंगे, जैसे हमारा यहाँ पे मेन्यू बार है, मेन्यू बार में हम यहाँ पे एक सर्च क्वेरी के लिए देखते हैं, सर्च फॉर्म का हम यहाँ पे एक सर्च बटन देखते हैं। ये मेन्यू बार है, मेन्यू बार के यहाँ पर हम एक सर्च बटन देखते हैं। तो इस सर्च बटन में मान लीजिए यूजर किसी पर्टिकुलर कीवर्ड में आपकी वेबसाइट में कुछ सर्च करना चाहता है, तो उसे नहीं पता कि आपने क्या किया है, एक आर्टिकल किस में लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं, तो वो क्या सर्च मारेगा, यहाँ पे टैग्स के हिसाब से सर्च मारेगा। अब टैग्स आपके किस तरीके से होने चाहिए, जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से आपके टैग्स होने चाहिए। अगर आपको कीवर्ड्स जानना है तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग क्लास होती है, वहाँ पर हम कीवर्ड्स पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से हमसे सीख सकते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका नेम है, ऐड न्यू टैग है, तो यहाँ पे टैग है, यहाँ पर आप मेन कीवर्ड्स को इनपुट करेंगे। अब मेन कीवर्ड्स कैसे हो सकते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग ये वेबसाइट बनाते हो, वेब डेवलपमेंट हमारा एक कीवर्ड होगा यहाँ पे, DEVLOPMENT वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कीवर्ड का नेम, टैग का नेम दे दिया हमने वेब डेवलपमेंट। वैसे ही हम स्लग इनपुट करेंगे, स्लग वही सेम चीज है जो मैंने आपको बताई थी, हाइफन के बाद का जो भी आपको दिखाई देता है टेक्स्ट वो स्लग कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने स्लग भी इनपुट कर दिया, ऐड न्यू टैग कर दिया। अब इस टैग को आप किसी भी पोस्ट पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आपने पोस्ट क्रिएट किया होगा तो वहां पर कैटेगरी एंड आपको टैग दिखाई देता है। दोबारा लिए चलता हूँ आपको इसी आर्टिकल पे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारी कैटेगरी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये टैग है वेब डेवलपमेंट का। मैंने एक टैग पहले से क्रिएट किया था, तो इसने क्या किया, इस वाले आर्टिकल को वेब डेवलपमेंट वाले टैग में इसने इनपुट कर दिया। अब मान लीजिए कोई भी यूजर, अब मैं इसे सेव टू टॉप कर देता हूँ,
मान लीजिए कल को कोई यूजर आता है आपकी वेबसाइट में, ठीक है, और उसने सर्च क्वेरी में सर्च किया वेब डेवलपमेंट, तो इस टैग के हेल्प से ये जो आर्टिकल है वो उसे दिखने वाला है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी टैग होंगे इस नेम पे, जितने भी टैग होंगे इस वाले कीवर्ड पे, जितने भी आर्टिकल होंगे वो सब उसे दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। तो टैग्स ये हेल्प करते हैं आपकी, बेसिकली ये आपके यूजर के लिए होते हैं, जब आपकी वेबसाइट पे आए तो चीजें उन्हें बहुत इजीली मिल जाए। तो ठीक है, हमने पोस्ट सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं मीडिया सेक्शन में। मीडिया सेक्शन में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी, लाइब्रेरी, ऐड न्यू। लाइब्रेरी में हमें वो चीज दिखाई देंगी जो चीज हमने यहाँ पर पहले डाली होगी। अभी फिलहाल हमने इसमें कुछ भी नहीं इनपुट किया है, जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गई, ये सब चीजें लाइब्रेरी में आपको दिखाई देने वाली है। लाइब्रेरी बेसिकली वही चीज होती है। देखते हैं, यहाँ पर हमने अभी कुछ भी इनपुट नहीं किया है। ऐड न्यू आपको सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐड न्यू सेक्शन से आप यहाँ पर से जो भी फाइल को इनपुट करना चाहते हैं आप वो फाइल को यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट फाइल करेंगे तो ये आपको लेके चलेगा यहाँ पर इस सेक्शन में, तो यहाँ पर से आप इनपुट कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसा इनपुट नहीं करना चाहते हैं, बाद में इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनपुट कर पाएंगे। और एक चीज़ और खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको लिमिट दिखाई दे रही है, ये मैक्स अपलोड साइज लिमिट मीन्स इसका क्या होने वाला है, 512 MB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर 512 MB से बड़ी फाइल की साइज है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे जिप फाइल में अपलोड कीजिए, क्योंकि जिप फाइल ना आपकी शॉर्ट कर देती है, मीन्स उसके साइज को डिक्रीज कर देती है। जब जिप फाइल यहाँ आएगी, अपलोड हो जाएगी, जब इसमें आ जाएगा उसके बाद अनजिप कर दीजिएगा उसे, तो वो आपका फुल लेंथ में आ जाएगी फाइल, ठीक है। हम अगर 512 MB से बड़ी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो हम उसे जिप फाइल में करके अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पे, जो है हमारा पेजेस। पेजेस में क्या होने वाला है, ये हमारे बाय डिफॉल्ट पेजेस है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल पेजेस, ठीक है। सैंपल पेज को मैं डिलीट मार देता हूँ, ऐसा सच इसमें कुछ भी नहीं है, तो डिलीट परमानेंटली। पेजेस में हमें क्या दिखाई देने वाला है, जो पेजेस आपकी वेबसाइट में होंगे, आपकी वेबसाइट में जो पेजेस होंगे दिखाई देंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे होम होता है, ये आपका एक पेज है, फिर यहाँ नेविगेशन बार आपको सर्विसेज दिखाई देती होंगी, वो आपका एक पेज है, कॉन्टैक्ट अस वो एक पेज होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम जितने भी पेजेस यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं वो पेजेस हम इस सेक्शन से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उन पेजेस को हम कस्टमली डिजाइन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, वो सब हम अभी आगे जानेंगे। ऐड न्यू में आप न्यू पेजेस को डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर से हम पेज को क्रिएट करेंगे। अभी हम जब इसमें थीम इनपुट कर देंगे फिर हम उसको पेजेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमने थीम इनपुट नहीं की है, मैं अभी पहले आपको इस पैनल को समझा रहा हूँ, फिर जब हम थीम इनपुट कर देंगे, इसको समझ लेंगे, सारा कुछ मैं इसे समझा दूंगा, उसके बाद हम थीम को अपलोड करेंगे, उसके बाद हमारा इस पेज पे काम होने वाला है। तो ये हमारा सेक्शन, वहां पर हम डिटेल में इसे जानेंगे जब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, थीम को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमें दिखाई देता है वो है कमेंट का ऑप्शन। कमेंट के ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी फिलहाल कोई कमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पर आपके वेबसाइट में जिसने भी जो भी किसी भी पोस्ट पे कमेंट किया होगा वो सारे कमेंट आपको यहाँ दिखाई देने वाले हैं। मान लीजिए आपने, अभी तो आपको लग रहा है कि हाँ क्या ही दिक्कत है, मैं जाकर सीधे पोस्ट से रीड कर लूँगा। मान लीजिए कल को आपने एक न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट कर दी, ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट आपने क्रिएट की, न्यूज़ वेबसाइट में रोज की आप 10 से 20 पोस्ट डालते हैं, लेट अस एज्यूम 30 दिन में अगर 20 पोस्ट डालते हैं तो 30 दिन में कितने पोस्ट डाल देंगे आप, ये करीबन 600 पोस्ट बना देंगे आप। तो सोचिए 600 पोस्ट में अगर आपको कभी कोई कमेंट करता है तो आप हर पोस्ट में जाके चेक नहीं कर पाएंगे,
that is not possible for you to check each and every post। तो उसके लिए सबसे सिंपल यहाँ पर हमें दिया रहता है कमेंट का सेक्शन, यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पर उन 600 पोस्ट में से जिसमें भी कमेंट आया है वो आपको यहाँ दिखाई देगा विद पोस्ट। फिर आप यहाँ से उस पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इजीली आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप जो भी रिप्लाई करना चाहते हैं वो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है हमारा एलिमेंटर की बात हम अभी आगे करेंगे। उसके बाद हमारा एलिमेंटर आता है। एलिमेंटर की बात हम अभी आगे करेंगे जब हम थीम को इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें जो ऑप्शन यहाँ पे नजर आते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर नजर आ रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस से हमें यहाँ पर थीम नजर आ रही है, ठीक है। थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ हम जब थीम पे क्लिक करेंगे तो हम सीधे थीम सेक्शन में चले जाएंगे जहाँ से हम थीम को अपलोड कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको प्लगइन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, यूजर्स के बारे में बता देता हूँ, टूल के बारे में बता देता हूँ, सेटिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्लगइन बेसिकली होता क्या है, प्लगइन के बारे में आपको समझाऊं मैं। प्लगइन एक ऐसी चीज होती है जो प्री कोडेड होती है, ठीक है। वो आपके काम को इजी टू मैनेज कर देता है। आप किसी भी चीज को, प्लगइन बेसिकली आपके काम को इजी टू मैनेज कर देता है। आप अगर कोडर नहीं है, मान लीजिए आप कोडिंग नहीं जानते, तो आप प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए, वो आपका पर्टिकुलर किसी फंक्शन को काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वेबसाइट में क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है। आपको क्या करना है कि आपके यूजर आए, आप क्या चाहते हैं कि आपके यूजर आए, वो इस फॉर्म को फिल करें, यहाँ पे नेम फिल करें, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करें, यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करें, और यहाँ पर जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं मैसेज लिखें, और उसके बाद सबमिट बटन दबा दें। मान लीजिए आपको कोडिंग नहीं आती, तो आप कैसे इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स हमारे लिए ये काम को इजी कर देते हैं। प्लगइन हमारे लिए फॉर्म क्रिएट कर देगा। तो ये काम क्या करता है, प्लगइन करता है। प्लगइन ये काम हमारे लिए करता है। वो क्या करता है, फॉर्म क्रिएट करता है। तो हमें जो भी चीज चाहिए वो हम प्लगइन से इंस्टॉल कर, उस टाइप के प्लगइन को हम इंस्टॉल करके वो चीज को क्रिएट कर सकते हैं और हम अपने काम को इजी बना सकते हैं। बेसिकली प्लगइन्स आपके काम को इजी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन है, जो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन दबाया है। तो इंस्टॉल प्लगइन से हमें इस इंस्टॉल प्लगइन के सेक्शन में हमें क्या दिखाई देने वाला है, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किए हैं। जैसे हमने एलिमेंटर इंस्टॉल किया है, एलिमेंटर प्रो किया है, और इन्वेटो एलिमेंट, अभी हमने 3 प्लगइन्स को इंस्टॉल किया हुआ है। ऐड न्यू प्लगइन में आप अगर कोई नया प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जाके इस सेक्शन में जाके आप टाइप करेंगे, यहाँ पर आप ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप ऐड न्यू प्लगइन में क्लिक करेंगे, और आप इस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर जाके आप एंटर कर देंगे सर्च प्लगइन एरिया में। तो यहाँ पर आपको जिस भी टाइप का प्लगइन्स आपको चाहिए होगा, आप वो प्लगइन्स को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक चीज और, अगर आप पे पहले से ही प्लगइन है तो आप यहाँ से उस प्लगइन को अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एलिमेंटर प्रो को अपलोड किया था अभी कुछ देर पहले। तो ये सब चीज रही हमारी प्लगइन्स। यूजर्स में क्या रहने वाला है, ये हमारे यूजर्स हैं, ठीक है। ये हमारा प्लगइन सेक्शन रहा। अभी यूजर्स में क्या रहता है, इसमें हमें सारे यूजर्स, जितने भी हमारे इसमें यूजर्स हैं वो सारे रहते हैं। अगर हमें कोई न्यू यूजर को ऐड करना है तो हम यूजर को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा वो सेक्शन रहता है। टूल सेक्शन में हम लोग क्या रहता है, टूल सेक्शन में हमारा, अगर मैं आपको लेके चलूं, टूल सेक्शन में बेसिकली इंपोर्ट, यहाँ पर से अगर आप ब्लॉगर से कुछ चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पोस्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, कहीं से भी यहाँ से, जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉगर से इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइव जर्नल से कर सकते हैं। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी से कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस में तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेज हो गया, पोस्ट हो गया, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए आपको पोस्ट को एक्सपोर्ट करना है, पेज को एक्सपोर्ट करना है, लैंडिंग पेज, कुछ भी चीज़ आपको यहाँ पर से एक्सपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से क्लिक करके पर्टिकुलरली उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर से, ठीक है।
तो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्शन है। यहाँ साइट हेल्थ सेक्शन है। साइट हेल्थ सेक्शन में क्या रहता है, ये आपको रिजल्ट्स बताता है आपकी साइट्स को लेके कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपकी साइट में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर वो बताता है। अभी हमने कोई भी थीम अपलोड नहीं की है, तो अभी हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से आप कुछ भी पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके यूजर्स आपके यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके डाटास को आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पर से आप किसी का डाटा को क्या करना है, आपको इरेज करना है, तो आप उसके डाटा को यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो दो सेक्शन होते हैं। थीम फाइल एडिटर में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर से हम थीम को एडिट कर सकते हैं। हेड सेक्शन में अगर हमें कोई कोड इनपुट करना है, या फुटर सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में हमें कोई, जैसे कि हमें क्या होता है, कई बार हमें यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, ये सब इनपुट करना होता है, तो हम वो यहाँ पर से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आती है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके लिए प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहीं पर से वो कर लें, क्योंकि बहुत ईजी होता है। अभी हम इन फ्यूचर इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे प्लगइन फाइल एडिटर, जो प्लगइन्स हैं आपके यहाँ पर, जो प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए हैं, उनको अगर आपको कोडिंग आती है, PHP आती है, तो आप यहाँ से उन्हें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, उनमें जो भी एडिट आपको करना है। वैसे मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको यहाँ पर से इसमें इन दो सेक्शन में आप चाहें, थीम फाइल एडिटर और प्लगइन फाइल एडिटर में, बिकॉज यहाँ पर से अगर आपकी कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी आपका कॉलन, सेमी कॉलन, डैश कुछ भी आपसे गलती से भी रिमूव हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा आपका कहीं ना कहीं डिफंक्शन में आ जाएगा, और आपका वो प्लगइन, वो आपका थीम वर्क नहीं करेगी। तो आप इस सेक्शन में ना ही जाएं तो ये बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आपके सेटिंग सेक्शन में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका साइट URL है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्लासेस करके। यहाँ पर हम अपनी टैगलाइन देते हैं। टैगलाइन में भी आप लिख सकते हैं, अगर आपका जो भी यहाँ पर टैगलाइन है, बेसिक टू एडवांस क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, एक टैगलाइन दे दी, बेसिक टू एडवांस क्लासेस। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे वर्डप्रेस एड्रेस URL, यहाँ पर आपका वर्डप्रेस का जो भी URL है, वो है आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है, बेसिकली वो URL सहित आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वही आपका साइट एड्रेस भी है। ठीक है, यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स आपका जो यूजर कंट्रोल कर रहा है, उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपकी रहेगी, जो इसका मेन हैंडलर है उसकी। ठीक है, न्यू सब्सक्राइबर, आप किसी को न्यू सब्सक्राइबर को यहाँ से कौन सा रोल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आप यहाँ से रोल दे सकते हैं उस यूजर को। जैसे कि सब्सक्राइबर देते हैं कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, आप क्या रोल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइट लैंग्वेज का। आप ये जो आपको टोटल जो दिखाई दे रहा है हर एक चीज यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जनरल सेटिंग कह लीजिए, पोस्ट कह लीजिए, ये सब जो यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये जनरल, आप क्योंकि हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर रखी है, तो हमें ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। कोई और लैंग्वेज में करेंगे तो उस लैंग्वेज में आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर से आप टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से फिर आप टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, UTC 5:30 हमारा टाइम जोन है, तो हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा टाइम जोन है, ठीक है, तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। डेट फॉर्मेट, आप अपनी वेबसाइट में पोस्ट में डेट शो करना चाहते हैं, तो वो डेट का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है, तो आप यहाँ पर से उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस टाइप से जितने भी फॉर्मेट हैं, आप कस्टम भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, आप उस ऑप्शन से जा सकते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम, इस तरीके से आप टाइम फॉर्मेट को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने जो भी किया है यहाँ पे चेंजेस, उसे सेव चेंज जरूर कर दें आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे सेव चेंज कर दें। अगला ऑप्शन आप हमारा यहाँ पर आता है राइटिंग का। तो राइटिंग में हमें क्या दिखाई देता है, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर क्या है, वेब डेवलपमेंट है। ये क्या चीज है, अब इसे समझते हैं। डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, जब भी आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करेंगे, मान लीजिए आपने आर्टिकल लिखा, तो वहाँ पे डिफॉल्ट कैटेगरी, सब डिफॉल्ट में क्या जाएगा, वेब डेवलपमेंट में चला जाएगा। अगर आप इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं लगाएंगे तो सीधे ये सारे पोस्ट कहाँ चले जाएंगे, वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी में चले जाएंगे।
अगर आप कुछ और कैटेगरी चूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर पोस्ट में जाके सबसे पहले आपको और कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हमने 2 कैटेगरीज क्रिएट की थी, तो आप इन दोनों में से किसी को भी डिफॉल्ट कैटेगरी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं अगले वाले डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। आप किस तरीके से यहाँ पर पोस्ट फॉर्मेट रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्मेट है, ये बाय डिफॉल्ट है स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें तो बेस्ट है। यहाँ पर से और भी फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं, आपको जो भी सूटेबल और बेस्ट लगता है आप उस फॉर्मेट में अपने पोस्ट को रख सकते हैं। अब चलते हैं हम रीडिंग सेक्शन पे। रीडिंग सेक्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है ब्लॉग पेजेस शोन एट मोस्ट। किसी भी आपको पेज में कितने ब्लॉग्स दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा रखी है 10 पोस्ट। 10 पोस्ट की हमने यहाँ पे लिमिट लगा रखी है। यहाँ पर 1 पोस्ट 2 पोस्ट ऐसी करके आपको इस ब्लॉग में 10 पोस्ट दिखाई देंगे। 10 पोस्ट के बाद आपको पेजिनेशन आ जाएगा और आप पेजिनेशन में क्या कर पाएंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तब वहां से आप उसे देख पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे रीडिंग सेक्शन में ये सब चीजें। डिस्कशन सेक्शन में यहाँ पे देखेंगे डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग। कुछ डिफॉल्ट पोस्ट की सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। तो इन डिफॉल्ट पोस्ट की सेटिंग्स को या तो अगर आप चाहते हैं कि इनको ओपन रखें तो आप यहाँ से इनको क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये आपको हर पोस्ट में दिखाई देंगे। अगर आप वहाँ पर इन्हें सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसमें से आप कुछ भी चीजें रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट। आप जो भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि आप कोई भी आपको कमेंट ना करे, तो आप इसको यहाँ पर से डीसिलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स अनटिक कर दीजिए। और होगा क्या कि आपको बाय डिफॉल्ट आपको हर पोस्ट में ये अनटिक मिलेगा। मीन्स आपको अगर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में कोई मुझे कमेंट करे तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर से वो क्या करेगा, आपको आपके पोस्ट में कमेंट कर पाएगा। ठीक है, ऐसी और भी सारे ऑप्शंस जैसे आप देख पा रहे हैं अदर कमेंट सेटिंग। अदर कमेंट सेटिंग, यहाँ पर आपको कमेंट्स की सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पर से जो भी कमेंट्स को आपको मॉनिटर करना है, किस तरीके से आपको उसकी सेटिंग्स को देखना है, वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाता है। सेटिंग्स का सेक्शन आपको यहाँ पर वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको सेटिंग्स में मिल जाती हैं। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपको पोस्ट कर सकता है, या फिर कमेंट हेल्ड फॉर मॉडरेशन। मीन्स आप पहले कोई भी जो भी आपको कमेंट कर रहा है उसे आप चेक करेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, वो कमेंट अपीयर होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं कमेंट्स के लेकर, जैसे कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड। अगर आप मैनुअली अप्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनुअली अप्रूव भी कर सकते हैं। मीन्स पहले आपको कमेंट दिखाई देगा, आप उसे अच्छा लगेगा कमेंट को, आपको लगेगा स्पैम नहीं है, तो ही आप उसे अप्रूव करना चाहते हैं, तो आप उसे यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं कि आप एक एक कमेंट को रीड करेंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। ये ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव कमेंट। मीन्स पहले से ही जो भी कमेंट आपको कर रहा है, जो भी ऑथर आपको कमेंट कर रहा है, उसका पहले से एक अगर पोस्ट अप्रूव है, मीन्स उसका एक कमेंट अप्रूव है। जो भी आपको कमेंट कर रहा है ऑथर, उसका पहले से ही अगर एक कमेंट अप्रूव्ड है, तो आप उस वाले ऑथर का जो कमेंट है वो अप्रूव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उस वाले ऑथर का कमेंट अप्रूव हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पे कमेंट मॉडरेशन की आपको होल्ड कमेंट क्यू इन इफ इट कंटेन्स 2 और मोर लिंक्स। मीन्स यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, कई बार हमें क्या करते हैं कि कोई हमें कमेंट्स में लिंक्स डाल देता है हमारे उसमें एसईओ पर्पस के लिए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप उसे मॉडरेट आपने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, मीन्स कोई भी आपको कमेंट कर सकता है, तो उसमें क्या है, यहाँ पर आपने अगर उसके कमेंट में 2 लिंक होंगे तो वो क्या करेगा, इसे मॉडरेशन में डाल देगा। मीन्स पहले आप उसे चेक करेंगे कमेंट को, अगर आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये स्पैम तो नहीं है करके, तो आप उसे वहां से डिलीट कर सकते हैं। मीन्स अपनी वेबसाइट में पोस्ट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, मीन्स वो आपके हाथ में कंट्रोल दे देता है इस सेक्शन से। यहाँ से आप कितने लिंक अप्रूव करते हैं आप, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें आगे हमारा है क्या है, डिसअलाउ कमेंट कीज। अब यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलरली किसी कमेंट में, मान लीजिए किसी कमेंट में किसी कीवर्ड को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। मींस कोई भी कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड है,
पर्टिकुलर किसी कीवर्ड को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे पेड करके कोई कीवर्ड अगर आप चाहते हैं कि पेड किसी भी उसमें पेड अगर कहीं पर भी आर्टिकल किसी कमेंट में उसने पेड वर्ड का यूज किया है, आप चाहते हैं कि वो कमेंट अप्रूव वो कमेंट यहाँ पे पोस्ट ना हो, तो उसे क्या करेगा वो डिसअलाउ कर देगा। मीन्स क्या कर देगा, उसे डिसअलाउ कर देगा उस कमेंट को। अब यहाँ पे जैसे पेड है, कोई और कीवर्ड जैसे जिस कीवर्ड से आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट में नहीं होना चाहिए, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं उस कीवर्ड को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर से वो क्या करेगा, उसे डिसअलाउड में सेक्शन में कीवर्ड के हिसाब से भी आप डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अवतार सेक्शन दिख रहा है। अवतार सेक्शन में क्या है कि आपको शो अवतार करना चाहते हैं, जो भी आपका ऑथर है उसके लिए, जो भी आपका यूजर है उसके लिए कैसा अवतार आप सिलेक्ट यहाँ पर से करना चाहते हैं। डिफॉल्ट ऐसा रहेगा, यहाँ पर अगर आपको कोई और चूज करना है तो आप वो चूज कर सकते हैं। एट द एंड सेम चीज, अगर आपने जो भी चेंजेस किए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पर से एंड में सेव चेंज जरूर करें, वरना कुछ भी आपका सेव नहीं होगा। जो भी आप चेंजेस करेंगे यहाँ पर अनटेक टेक जो भी करेंगे आप यहाँ पर सेव चेंज जरूर करें। सबसे लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देता है मीडिया। मीडिया में क्या है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, मीडिया में हमें थंबनेल साइज दिख रहा है, थंबनेल साइज है। ठीक है, यहाँ पे थंबनेल जो है 150 बाई 150 रखते हैं। थंबनेल क्या होगा, जब आप होम पेज में पोस्ट जो होंगे आपके पेज के अंदर होंगे। ठीक है, होम पेज में आप क्या करना चाहते हैं, थंबनेल होगा आपका और यहाँ पे आपका टेक्स्ट होगा। थंबनेल होगा यहाँ पर और आपका यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो ये थंबनेल का जो डिफॉल्ट साइज आप रखना चाह रहे हैं वो आपका ये है। यहाँ पर से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप जैसा इसको करना चाहते हैं, जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। इसमें जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्रॉप थंबनेल टू एग्जैक्ट डायमेंशन, नॉर्मली थंबनेल्स आर प्रोपोर्शनल। मीन्स क्या है, अगर थंबनेल आपका 150 से बड़ा हो रहा होगा तो उसे क्या करेगा, वो क्रॉप कर देगा। ठीक है, मीडियम साइज का ये है, लार्ज साइज आप ये कर सकते हैं। 3 टाइप के थंबनेल के साइजेस आपके पास यहाँ पर है। एट द लास्ट अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं तो उसे सेव चेंज जरूर कर लें। लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है परमालिंक्स। परमालिंक्स बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपका जो यूआरएल होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर को हम परमालिंक बोलते हैं। यहाँ पर आपका वेबसाइट का यूआरएल और उसके बाद जो हाइफन है, हाइफन के बाद यहाँ पे पोस्ट का यूआरएल मीन्स स्लग, जो हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था स्लग के बारे में। तो आपका वेबसाइट यूआरएल प्लस स्लग मिलाकर आपका परमालिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके परमालिंक में कीवर्ड इनपुट जरूर होने चाहिए और परमालिंक आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए बेसिकली कि वो परमालिंक आपका पोस्ट के बारे में, पेज के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हो इन शॉर्ट पे। ठीक है, परमालिंक को आप ज़्यादा बड़ा भी नहीं करेंगे। यहाँ से आप परमालिंक को मैनेज कर सकते हैं। आप डे एंड नेम शो करना चाहते हैं, मंथ नेम शो करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाते जा रहा है। न्यूमेरिक दिखाना चाहते हैं, पोस्ट नेम दिखाना चाहते हैं, कस्टम स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर से आप जो आपका मन है आप उस तरीके से यहाँ पर से मैनेज कर सकते हैं। जिस चीज़ को रिमूव करना है डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। एट द एंड वही सेव चेंज जरूर कीजिएगा ताकि आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं अब यहाँ पर अपने अपीयरेंस से थीम सेक्शन पे, जहाँ पर कि हम अब एक थीम को अपलोड करेंगे और उस थीम पे हम वर्क करेंगे। यहाँ पर हमने एलिमेंटर को अपलोड कर दिया है, तो एलिमेंटर के प्लगइन को हमने यहाँ अपलोड कर दिया है। तो बेस्ट थीम इसके लिए मैं यहाँ पर एक थीम को चूज कर रहा हूँ, जो कि आप या तो आप हेलो एलिमेंटर चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ हेलो एलिमेंटर थीम। ठीक है, हमें बेसिकली बेसिक से बनाना है तो हम हेलो एलिमेंटर थीम को चूज कर लेते हैं। आपको थीम ऐसी चूज करनी होगी जो एलिमेंटर को सपोर्ट करती है। तो आपको देखना होगा वो थीम एलिमेंटर को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो थीम्स आपको चूज करनी होगी। और भी कोई थीम्स आपको चूज करनी है या आपको अपलोड करनी है तो आप यहाँ से अपलोड थीम में जाके, अगर आपने कोई थीम परचेज की है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं उस थीम्स को। नहीं तो आप क्या करेंगे,
यहाँ से आप फ्री में कुछ थीम्स जो चूज करना चाहते हैं जो एलिमेंटर को सपोर्ट करती हैं वो थीम्स आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं अब। ठीक है, हमने ये थीम को एक्टिवेट कर दिया है, तो मैं बाकी की थीम्स जो यहाँ पे 2021, 2023 और 2022 है इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा वेबसाइट में लोड ना पड़े। तो मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दी है, इसको भी मैं जाके डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओनली थीम we have in our website is the Hello Elementor theme. Okay, let's start. यहाँ पर से हमें हमारी थीम मिल जाती है। यहाँ पर से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज का। कस्टमाइज बेसिकली क्या होने वाला है, कस्टमाइज सेक्शन में आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शंस दिखाई देने वाले हैं। साइट आइडेंटिटी मीन्स साइट टाइटल, वेब डेवलपमेंट क्लासेस जो आपको ये दिखाई दे रहा है। टैगलाइन, इसके नीचे यहाँ पर टैगलाइन आ जाएगी अगर आप कोई टैगलाइन देते हैं तो। अगर आप का कोई लोगो है और लोगो को आप इनपुट करना चाहते हैं तो आप लोगो को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इस वाले को रिमूव करके सिलेक्ट फाइल करके यहाँ से आप लोगो इनपुट कर सकते हैं। इसकी जगह इसको आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए और यहाँ साइड आइकन लेके आप लोगो को इनपुट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहाँ पर मेन्यू का। जो मेन्यू आप क्रिएट करेंगे यहाँ पर नेविगेशन बार वाला, वो मेन्यू यहाँ से मैनेज होगा। ऐसे ही यहाँ पर हेडर एंड फुटर सेक्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एलिमेंटर में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर से ये हमें ऑप्शन नहीं देता है क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, एलिमेंटर को इंस्टॉल किया हुआ है। एडिशनल CSS अगर आप कोई और CSS जैसे आप कुछ भी अगर यहाँ पर बाय कोडिंग इनपुट करना चाहते हैं तो वो एडिशनल सेक्शन में जाकर आप यहाँ पर कोड इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सीख लिया है, हमने यहाँ पर ये देख लिया है, हमने वर्डप्रेस के पैनल को समझ लिया है, हमने यहाँ पर थीम को अपलोड करना सीख लिया है, हमने यहाँ पर प्लगइन को अपलोड करना सीख लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिक सीख लिया है, हमने यहाँ पर वर्डप्रेस में देख लिया है कैसे सारा हमने पैनल को समझ लिया है। अब हम वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे एलिमेंटर में। एलिमेंटर के जो भी जितने फीचर्स हैं उसके साथ। अगर आप हमारे से एलिमेंटर में वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो तो आप हमारे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहां पर आपको सिखाएंगे किस तरीके से आप एलिमेंटर में एक वेबसाइट बना सकते हैं।